हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर स्वागत है। तो मैं कर रही हूँ 30 डेज 6 आवर्स स्टडी चैलेंज और मेरे इस चैलेंज का आज है डे 13। तो कल का दिन थोड़ा कम चैलेंजिंग था, आज का दिन मेरा सुबह से ही चैलेंजिंग बन गया। सुबह जब 3 बजे उठी तो घर पर लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। आजकल मौसम ख़राब चला हुआ है तो बाहर 6 बजे तक बिल्कुल ही अंधेरा था। जब थोड़ी सी रोशनी आई तो मैं चली गई पहले किचन में खाना बनाने। सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने कर दी साफ़ सफाई शुरू। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे आज पढ़ने के लिए टाइम मिल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि घर के काम एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये दिन भर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से सारे काम कर लूं और फिर मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही लूं, क्योंकि दिमाग में मेरे बस यही चल रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे 6 घंटे की पढ़ाई तो पूरी करनी ही है। घर के काम करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे घास लेने। मुझे ये मक्की के बीच जो आपको छोटा छोटा घास दिख रहा था ये काट के लेके जाना था। इसके बाद लंच का टाइम भी होने वाला था तो मैंने आज लंच में बनाया था केले का मीठा और साथ में ही मिक्स दाल। लंच करने के बाद किचन से फ्री होते होते मुझे 1 बज गए थे। अब शरीर तो थक गया था बट दिमाग बोल रहा था कि पढ़ना तो है, इसलिए मैं बैठ गई पढ़ाई करने। दोस्तों, तो किसी चैलेंज को लेने का बस यही एक फ़ायदा होता है कि आप हार नहीं मानते। आपको पता होता है कि हमारा ये टारगेट है और हमें ये अचीव करना है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया होगा तो फिर जब आप थक कर आएंगे तो आप सोचेंगे कि यार अब तो थक गई हूँ, अब तो बस रेस्ट कर लेती हूँ, फिर देख लेंगे। तो जब मैं फ्री हुई तो जितना टाइम मुझे लग रहा था मैं बीच बीच में उसे पढ़ाई को दे रही थी, और अगर मुझे कोई काम करना होता है तो मैं अपना टाइमर बंद कर देती हूँ। इससे टाइम का एग्जैक्ट पता लगता रहता है कि हमने कितना टाइम अपनी स्टडी को डिवोट किया है। बिकॉज़ कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो कोशिश करें कि हमेशा टाइमर लगा के रखें। इससे आप अपनी स्टडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आप सच में जितनी देर आपने सोचा है उतनी देर पढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज सुबह तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी और दिन को भी मैंने कोशिश करके जो टाइम निकाला वो भी इतना सफिशेंट नहीं था कि मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूं। आजकल मौसम बहुत ख़राब चला हुआ है, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है जिसकी वजह से लाइट कई बार पूरा पूरा दिन भी नहीं आती और मुझे कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होती है। तो अगर मैं उन्हें नहीं ले पाती उस टाइम पर फिर मैं रिवीजन ही करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करूँगी उससे तो कुछ नहीं होगा। जब लाइट आती है तो फिर मैं अपनी क्लासेस भी लगा लेती हूँ। मानती हूँ कि घर के काम के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें अपने गोल के लिए फोकस्ड होना होगा और उसके लिए अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। आपको भी पता है कि घर के काम ख़त्म होते नहीं हैं और अगर हम चाहें कि हमें स्पेशल टाइम मिले तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं रूम में पहुंची थी करीबन 7 बजे और अभी तक मेरी 3 आवर की स्टडी भी नहीं हो पाई थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम से इसे पूरा कर लूँगी, बट बीच में ही लाइट चली गई। पर मैंने भी आज दिन को ही इमरजेंसी लाइट को ढूंढकर चार्ज कर लिया था, जिससे अगर रात को लाइट जाए भी तो मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, और आज इसने मेरी बहुत हेल्प करी। तो 9 बजे तक मैंने करीबन 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी और यहाँ पर जब मैं टाइमर देख रही थी तो गलती से मेरे से टाइमर रीसेट हो गया। तो अब मेरा टारगेट था करीबन 2 घंटे की स्टडी करना। तो अभी बज चुके थे 9 और रूम में था बिल्कुल ही अंधेरा और मुझे करनी थी 2 घंटे की पढ़ाई। पर अच्छा हुआ कि 10:30 बजे तक लाइट आ गई। इससे ऐसा होता है कि आंखें थोड़ी सी राहत महसूस करती है। बट मुझे इस टाइम थकान की वजह से थोड़ी नींद भी आ रही थी, बट मैंने अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश जारी रखी कि मैं 6 आवर की पढ़ाई कर ही लूँ, और मैंने इसे रात के 11:30 बजे तक पूरा भी कर लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।